तो नमस्कार दोस्तों, आजकल एक मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा गरमाई में चला हुआ है। कल परसों हमारे एक दोस्त का गुड़गांव से फोन आया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ था। उसने सारी अपनी अबीती वगैरह बताई, हमने उसकी सारी अबीती सुनी और फिर पता लगा कि ये बहुत ही ज्यादा गलत फ्रॉड है कि जो लोगों के साथ हो रहा है। और फिर हमने सोचा कि इसकी अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई जाए जिससे लोग अवेयर हो सके कि ये फ्रॉड हमारे यहाँ तक ना पहुँच पाए। तो भाइयों, एक छोटी सी राइड, उस भाई ने एक छोटी सी राइड बुक की और वो ही उसकी बहुत बड़ी गलती बन गई। तो सिर्फ 500 और 100 रुपए बचाने के चक्कर में उस बंदे ने अपने सारे पैसे गंवा दिए। तो भाइयों, आज की कहानी एक इंसान की कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और सही साइट को नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि आजकल ओला के नाम पे, रैपिडो के नाम पे बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं और जल्दबाजी में जो लोग फैसले लेते हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होते हैं, जो ऑनलाइन पे बहुत ही ज्यादा गूगल पे भरोसा कर लेते हैं। उसने हमें अपनी कहानी बताई कि एक दिन उसने बाजार जाने के लिए बाहर खड़ा हुआ था, ऑटो वगैरह देख रहा था, ऑटो वगैरह आ नहीं रहे थे। उसके बाद उसने क्या किया, रैपिडो बुक कर ली। तो रैपिडो उससे होगी फेक साइट से बुक। फिर उसको थोड़ी देर बाद फोन आया कि जी आपकी राइड कैंसिल कर दी गई है। उसने पूछा कि यार मेरी राइड कैंसिल क्यों कर दी, पर सामने वाला बंदा इतनी आत्मविश्वास से उससे बात कर रहा था कि उसको यकीन हो गया कि यार सच में मेरी राइड कैंसिल हो गई है। फिर उसने कहा कि सर एक वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी हमें देना होगा। फिर उसने कहा चलो ठीक है कि ओटीपी दे दो। उन्होंने कहा कि आपके ना पैसे रिफंड आएंगे इससे, कि आपके खाते में रिफंड जो आपका अमाउंट है, अमाउंट रिफंड डाला जाएगा, आपका ओटीपी देना पड़ेगा आपको। उसने क्या करा, उसके पास ओटीपी आया, उसने उस बंदे को ओटीपी दे दिया और उसने ओटीपी नहीं, अपने बैंक की चाबी दे दी, एक तरह से बैंक के ताले की चाबी दे दी। तो आपको कई बार सतर्क करते हैं कि अपने बैंक का ओटीपी कभी किसी को ना दे। कि यार तूने ऐसे कैसे ओटीपी दे दिया। फिर उसने हमें बताया कि सामने वाला इतने आत्मविश्वास से बात कर रहा था कि उसने कोई शक ही नहीं होने दिया, पर उसे क्या पता था कि वो बंदा उसके लिए बहुत ही बड़ा जाल बिछा रहा है। उसने उससे ओटीपी पूछा, जैसे ही ओटीपी पूछा उस बंदे ने अपना खुद नुकसान कर लिया। जब सामने नुकसान आया तो बल्कि फायदा नहीं, उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका था। उसने सोचा कि मेरे हक की बात कर रहा है, मेरे फायदे की बात कर रहा है कि मुझे ओटीपी दे दूंगा, मुझे पैसा रिफंड आ जाएगा। पर उस बंदे ने उसका विश्वास जीत लिया था। जैसे उसने ओटीपी दिया, थोड़ी देर बाद उसको मैसेज आने लग गए, उसके खाते से 10,000 कटे, 20,000 कटे, 30,000 कटे। उसके खाते में जितना पैसा था भाई वो सारा नील हो गया। कुछ ही सेकंड के अंदर उसने सारा पैसा उसका उड़ा दिया। उसने उसको कॉल किया तो उसने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और उसने उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उसकी डीपी वगैरह व्हाट्सएप से हट गई थी कि हाँ भाई व्हाट्सएप से बिल्कुल डीपी वगैरह हटा दी। उसने उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया था। तो भाई उसके दिमाग में एक सवाल आया कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, कि एक विश्वास करना क्या कोई गलती है? विश्वास करना भाइयों कोई गलती नहीं है, पर सही आदमी पे विश्वास करना चाहिए हमेशा आदमी को। कई गलत आदमियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये स्कैमर टेक्नोलॉजी से ज्यादा आपकी सोच को समझते हैं। ये जानना चाहते हैं कि बंदा क्या करना चाहता है, कि बंदा जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान हमेशा अपना आपा खो देता है। और एक रिफंड शब्द ऐसा है कि हाँ भी जिससे हर एक बंदे को लालच आ जाता है। हमें भी आ जाता है कि यार हमारे को पैसे रिफंड आ रहे हैं, तो हर एक बंदे को लालच आता है। रिफंड शब्द जहां आपने सुन लिया तो वहां समझो स्कैमर ने आपको पकड़ लिया। और कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ओटीपी शेयर करना मतलब कि आपने अपने अकाउंट की चाबी उनके साथ शेयर कर दी है। वो आपके अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खाली कर सकते हैं। और भाइयों लास्ट में आपको यही सुझाव देंगे कि ओरिजिनल साइटों से ही बुकिंग करें। अपनी रैपिडो, ओला की जो ओरिजिनल साइटें हैं, ऐपें हैं, उन्हीं से बुकिंग करें। फ्रॉड साइट से बुकिंग ना करें, गूगल के चक्कर में मत पड़ें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे कोई ओटीपी मांगता है उसे ओटीपी ना दें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके उन्हें जल्द से जल्द बताएं, ताकि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो और लोगों के साथ ना हो पाए। जानकार बने, सतर्क रहें। धन्यवाद भाइयों, और चैनल को फॉलो करें और लोगों के पास भेजें ताकि अगला फ्रॉड किसी के साथ होने से पहले हम उसे बचा सके। धन्यवाद।